राज सिंहासन पर नहीं बैठा, वो बैठा है पत्थर पर। खाने भोजन की वजह बेचारा फल फूल न खाकर बेचारा धतूरा इत्यादि का सेवन करता है। शरीर में हीरा मोती सोना चांदी न पहनकर रुद्राक्ष डाला, सर्प डाला है, कानों में कुंडल न पहनकर बिच्छू को लटकाया है। गंगा सर पे मुकुट ना मिला तो चंद्र को बिठार लिया है, गंगा को बिठार लिया है। ऐसे हैं हमारे ओगरदानी शंभू। और शिव पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य भी शंकर की शरण में जाता है, शंकर उसे सब अपनी जटा में संभालते जाते। जैसे कि जल जब मंथन हुआ था, जब अमृत बट रहा था, जब राहु को भगवान ने मारने के लिए दौड़े थे, तो राहु भी शंकर जी की शरण पर गए और भगवान ने, शंकर जी ने राहु को भी अपनी जटा में समा लिए। उसी प्रकार चंद्र जो है, चंद्र को भी भगवान के सामने गए और चंद्र ने भी बोले कि हे शंकर, मुझे भी अपनी शरण में रख लो। तो शंकर जी ने कहा कि मेरे पास तो राजमहल इत्यादि है नहीं, मैं कहाँ रखूंगा, बस तुम भी मेरे जटा में आकर बैठ जाओ। इसलिए शंकर की जटा में, मस्तक में बेचारा चंद्रदेव बैठा हुआ है। भगवान शंकर जी जो है वो किसी को उदास नहीं किए, किसी को निराश नहीं किए, जो भी शरण में चल जाओ उसकी। ऐसे हैं मेरे भोले बाबा। बहुत जो कष्ट में बेचारे, जिनके लड़के बच्चे इत्यादि दुखी हैं, जिसके परिवार में काल कलेश है, अरे शंकर की पूजा, नारायण की पूजा, भगवान की सेवा करके तो देखना, श्रद्धा से करना, मन से करना, विश्वास से करना, भक्ति से करना, हर काम तुम्हारे सफल होंगे। कोई काम ऐसा नहीं कि यार हमारा 15 दिन में, हमने सोचे कि 15 दिन में हमारा कार्य हो जाएगा, 15 दिन के बाद हमारा कार्य होगा तो हमने भगवान को छोड़ दिया। बिल्कुल नहीं। अगर जहां से आपको आराम लगा है, जिस पूजन से, जिस जाप से, जिस मंत्र से, जिस ज्ञान से, जिस शक्तियों से आपका कोई कार्य सफल हुआ है, तो जीते जी उस कार्य को कभी बंद मत करना, सदैव उस नाम का जाप करते रहना प्यारे। नहीं तो भगवान कहते हैं कि बारी स्वार्थ की दुनिया, स्वार्थ था तो एक लोटा जल चढ़ाता रहा, स्वार्थ खत्म हुआ तो ढूंढ कर भी नहीं देखा। बिल्कुल सदैव हमें भगवान की सेवा करते रहना चाहिए। एक बार की बात है, मेरी माँ भगवान श्री शिव जी माता पार्वती जी को कथा बता रहे थे। कथा बताते बताते शंकर जी ने राम की चर्चाएं कुछ निकाले, और राम की चर्चा ये निकाले भगवान शंकर जी ने कि मेरे राम जो हैं, अच्छा ये बताइए, शंकर जी जो हैं वो राम जी को गुरु मानते हैं। शंकर जी जो हैं वो किनको गुरु मानते हैं? राम जी को। और राम जी जो हैं वो शंकर जी को गुरु मानते हैं। ये भेदभाव चलता है। अब ये दोनों, एक बार की बात है, दोनों लड़ रहे थे, दोनों एक दूसरे को कह रहे थे मैं तुमको गुरु मानता हूँ, वो कहते मैं तुमको गुरु मानता हूँ। तो दोनों ने बीच का तोड़ निकाला। अगर किसी बात की कोई लड़ाई हो, थोड़ी सी जमीन को लेकर कोई लड़ाई हो, जमीन को लेकर या धन को लेकर या महल को लेकर या राज संपदा सुख को लेकर अगर लड़ाई हो ना, तो एक तोड़ निकाला करो बीच में। ऐसा तोड़ निकालो कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ऐसा तोड़ निकालना चाहिए। ऐसा नहीं जैसे कि दो बेटे थे, दो बेटों ने माँ बाप से एक दिन, दोनों भाइयों ने सलाह करी कि दोनों सियाने हो गए हैं, अब इनको हम क्या करेंगे रख के। एक बेटा ने माँ बाप के पास जाकर कहा देखो पिताजी मैंने तुम्हारी बहुत सेवा किया, इसलिए मुझे 4 एकड़ चाहिए, मुझे 4 एकड़ चाहिए। दूसरा बेटा गया मैंने भी आपकी सेवा किया हूँ, मुझे भी 4 एकड़ चाहिए। अब दोनों लड़ रहे हैं और माँ बाप कह रहे हैं बताओ जमीन के लिए लड़ रहे हो, तुमको ये चिंता नहीं कि तुमको जिसने दुनिया पे रखा वो तो सोच लो कि वो तो 2 में से एक सोचो कि मैं आपको रख लूं। दोनों नहीं बोल रहे हैं, बस दोनों कह रहे हैं मुझे 4 एकड़, मुझे 4 एकड़। ये लड़ाई करते करते ये लड़ाई पहुंच गई गांव के सरपंच में। होता ना, गांव के जो सरपंच होते हैं, गांव के जो मुखिया होते हैं, उनके पास जाती है। पहले के लोग पहले के कचेरी थाने वगैरह नहीं जाते थे, गांव में ही निपटारा हो जाता था। गांव के ही बड़े बड़े सियानों को बुलाते थे और उनसे सारे चीजों का हल निकाल। उसी प्रकार गांव के लोगों को बुलाया गया, मंच बना गया और कहा गया कि दोनों लड़ रहे हैं। दोनों ने बोले कि हाँ मैंने बाप की सेवा ज्यादा किया इसलिए मुझे ज्यादा चाहिए।
छोटा बोला मैंने भी उनकी सेवा किया इसलिए मुझे भी ज्यादा चाहिए। दोनों विचार कर रहे हैं, दोनों विचार कर रहे हैं। अब एक बेटा, बड़ा बेटा गया सरपंच के पास और जाकर साइड में ले गया और साइड में ले जाकर कहता सरपंच से सुनना, मेरे तरफ बाजी जीत जाना चाहिए, मेरे तरफ ज्यादा पल्ला आना चाहिए, इसके तरफ कम जाएगा। अगर मैं जीता ना तो 4 एकड़ में से आधा एकड़ में तुम्हें दे दूंगा। सरपंच साहब ने कहा भैया बैठे बैठाओ, अगर आधा एकड़ आ रहा तो कहे बुरा लग रहा हो है, आधा धन जो है मैं तुम्हें दे दूंगा, मेरे हिस्से में 4 एकड़ आना चाहिए और छोटे वाले के हिस्से में 2 एकड़ आना चाहिए। अच्छा, सरपंच ने सोचा यार वो माल पलटी है, हाँ भैया बड़ा वाले के हाथ में जाना चाहिए। छोटे वाले ने कहा यार बड़े भैया ने साइड में ले गया था, जरूर दाल में काला हुई है। उसने भी जय चतुराई किया, सुनो ना सरपंच आओ ना थोड़ा सा किनारे चलते हैं, देखो मुझे पता है कि तुम किसकी तरफ पल्ला भारी कर रहे हो। अगर उसने तुम्हें बोला है आधा देने के लिए ना तो मैं 4 एकड़ में से 1 एकड़ में तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उसके हिस्से में 2 एकड़ आना चाहिए। सरपंच ने कहा यार वो तो आधा एकड़ था, जो तो 1 एकड़ आ रही क्या बात है। यहाँ अगर कोई सरपंच बैठे हो तो बुरा ना लगे, हाँ उधर की बात बता रहा है इधर तो भैया या गांव के कोई मुखिया भी अगर बैठे हो तो सरपंच ने मुखिया ने सोचो भैया कि इधर भी पलटी क्या करा जाए। दोनों को डिसाइड किया और मुखिया ने जाकर बोले सुनो जी, आपको अगर 1 एकड़ चाहिए आधा एकड़ चाहिए, इन दोनों को समस्या का हल मैं ये निकाल देता हूँ कि आज जमीन के लिए तुम दोनों बंटवारा कर रहे हो। अरे ये सोचो दूर तक कि जब दुनिया में तुम जन्म लेकर आए थे तो तुम्हारे माँ बाप ने कभी ये नहीं कहा कि तू मेरा छोटा है और तू मेरा बड़ा है, तुझे मैं इतना प्यार करूं, मैं तुझे उतना प्यार करूं। दोनों को माँ बाप ने एक सा ही प्यार किया है। जब माँ बाप ने भेदभाव नहीं किया तो तुम लोग जमीन के लिए क्यों भेदभाव कर रहे हो बेटे, जमीन के लिए क्यों भेदभाव कर रहे हो? जमीन तुम्हारी ही है, तुम माँ बाप को अच्छे से रख लो, दोनों मिलकर रख लो। 8 एकड़ जो है, 7 एकड़ जो है, 10 एकड़ जो है वो तुम्हारी ही है, क्योंकि माँ बाप ने कभी हिस्सा बंटवारा नहीं किया है। माँ बाप के तो जितने बेटे होते हैं सब एक समान होते हैं, इसलिए कभी भी हमें लड़ाई का कुछ बीच का ऐसा तोड़ निकाल लेना चाहिए जिससे मार्ग साफ हो जाए मेरी माँ। अब इसी प्रकार शंकर जी जब माता पार्वती जी को एक कथा बता रहे थे कि मेरे राम जो हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। क्या बोले हैं भगवान ने कि मेरे राम जो हैं वो एक नारी के सिवा दूसरी नारी को आज तक नजर उठाकर देखे नहीं है। होती ना कई पत्नियों को, अगर कोई पति अगर दूसरी नारी की बड़ाई कर ले तो वह पत्नी है बड़ी जलन होती कि देख का कछु कमी है जो मेरी बड़ाई न करके दूसरी की बड़ाई हो रही है। तभी अगर आपने कोई पड़ोसन की बड़ाई कर दी है ना घर में जाकर तो देखो तुम्हारी पत्नी फिर अरे बाप रे बाप, पूरी तो बाद में फूलेगी, पत्नी को मुंह पहले फूल जाएगा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। देखो हमने बुराई करे तो नारी के मुंह से राधे राधे ना निकल रहा हुआ है। तुम्हारी बुराई नहीं करी है भाई, हमने तुम्हारी बड़ाई कर रहे हैं, पूरी जैसे फूल जाती हूँ करके बड़ाई तो आए जाओ। बोलिए राधे। तो महाराज यहाँ पर यही हुआ कि भगवान ने जैसे राम की चर्चाएं करे तो बोले अच्छा तुम्हारे राम ऐसे हैं, हाँ मेरे राम ऐसे हैं। तो फिर दोनों के बीच में लड़ाई क्यों हो रही थी कि तुम मुझे गुरु मानो मैं तुमको गुरु। तो आपने ये देख लिया कि वो गुरु मान रहे हैं ये पूजनी मान रहे हैं, लेकिन ये नहीं देखा कि दोनों ने बीच का तोड़ भी तो निकाले हैं। अब बीच का तोड़ क्या निकाले थे बता शंकर जी और राम जी ने। राम जी ने शंकर जी से कहा कि हे प्रभु शंकर, आप ऐसी कोई चीज मुझे दे दो कि जो सदैव वो चीज मेरे शरीर में रहे। राम ने कहे शंकर से, तो फिर शंकर जी ने भी राम से कहे कि आप भी मुझे ऐसी कोई चीज दे दो कि जो सदैव वो भी मेरे अंग में लगी रहे। तो दोनों ने एक दूसरे को एक चीज दिया। कौन सी चीज दिए? शंकर जी कौन सा तिलक लगाते हैं? त्रिपुंड। त्रिपुंड का आकार कैसे होता है? चंदन, शंकर जी को जो चंदन लगता है उसका आकार होता है यहां से इधर गया, फिर ये हाथ ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है ना।
ध्यान से देखना, शंकर जी को चंदन ऐसे ही रहेगा, आगे यहाँ नीचे रहेगा हाथ, फिर नीचे से इधर आया बीच में तो ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर ऐसा आएगा। ये बन गई क्या? भगवान राम जी क्या रखते हैं? क्या रखते हैं? बाण। बाण का आकार कैसा होता है? तीर कमान का आकार ऐसा होता है? धनुष का आकार कैसा होता है जी? टेढ़ा होता है ना। तो वही धनुष का जो आकार है वो राम जी ने शंकर जी को दिया, तो शंकर जी ने उसको तिलक लगा लिया, और शंकर जी के पास जो त्रिशूल है वो मेरे राम जी ने मस्तक पे लगा लिया मेरे भाई, इसलिए राम जी का तिलक सीधा होता है। दोनों की समस्या का हल हो गया, दोनों एक दूसरे के पद में बराबर रहे। और जो कई लोग ऐसे सीधे तिलक लगाते हैं वो तो त्रिपुंड कहलाता है, मतलब ब्रह्मचारी का तिलक होता है वो। लेकिन शंकर का जो तिलक होता है, शिव का जो तिलक होता है, वो पहले ऊपर जाएगा फिर ऊपर से नीचे आता है, उसको कहते हैं शंकर का तिलक, है ना। तो इस प्रकार से शंकर जी की लीलाएं का वर्णन चल रहा था बहुत दिनों तक। भगवान शंकर जी जब बोले कि मेरे प्रभु श्री राम जी की जो पत्नी श्री सीता मैया है वो एक नारी, राम जी एक नारी के सिवा दूसरी नारी पर नजर उठाकर नहीं देखते। एक बार मैया पार्वती ने कही अच्छा चलो आज मैं परीक्षा लेकर देखती हूँ। तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए, मेरे राम मर्यादा पुरुषोत्तम की परीक्षा लेने के लिए सीता मैया का वेश धारण की है माता पार्वती ने। और भगवान जहाँ राम घूम रहे थे वहां जाकर सीता का रूप धारण के पार्वती आगे पहुंच गई, आगे जाकर खड़ी हो गई, राम के आगे जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही राम माता पार्वती जी के सामने आए, राम जी ने माता पार्वती जी को देखकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोले कि मैया मेरे प्रणाम को स्वीकार करो। राम जी ने मैया को प्रणाम किया, और प्रणाम को देखकर माता पार्वती ने बोली कि हे राम तुमने मुझे पहचाना कैसे? तो राम जी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि रति सलोचनम मम कृता सीता जानकी मर्यादिता। कहते हैं राम जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि हे मां मुझे पता है कि आप मेरी परीक्षा लेने आए हो, अगर आप मेरी सीता होती तो वो राम के आगे नहीं होती, वो राम के पीछे होती, वो राम के पीछे होती। सीता अगर होती तो वो राम के पीछे होती, और माँ जो होती है वो सदैव बेटों के आगे होती है, बेटों के आगे होती है। राम जी ऐसे भाव को देखकर, भाव को सुनकर, ऐसी मर्यादा की बात को सुनकर माता पार्वती के आंख में आंसू आए, और रोते रोते शंकर की शरण में गए, और शरण में जाकर बोले प्रभु शंभु त्रिलोकीनाथ दया निधान करुणा के सागर मेरे भोले मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। और उसी समय मेरे शंकर ने सती त्याग कर दिए थे, सती त्याग कर दिए थे। जो मेरे राम के नहीं वो मेरा किसी काम का नहीं, जो मेरे राम का नहीं, जो मेरे सनातन धर्म का नहीं, वो मेरे किसी काम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। इसलिए राम का बनना है, शंकर का बनना है मेरे भाई। जो मेरे राम का वो मेरा, मेरे भाई। राजा रामचंद्र भगवान की जय। भाई इसीलिए कहते हैं कि हमें कभी भी भगवान की परीक्षा नहीं लेना चाहिए। भगवान की परीक्षा लेने में सदैव आप फेल ही हो जाओगे, आप कभी पास नहीं होगे। इस चीज को याद रखो। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। और इस प्रकार से भगवान शिव कैलाशपति की महिमा का वर्णन बताए हैं। भगवान ने अनेक प्रकार से विवाह इत्यादि की लीलाएं हैं। भगवान ने शिव पुराण में तो आपने हर चीज सुना ही हुआ है, लेकिन शिव पुराण के मध्यम में भगवान त्रिलोकीनाथ जटाधारी गंगा मृग छालाधारी त्रिपुंडधारी ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिदं चारु चंद्रं बतांस रत्नाकर भोजनं भीतिहस्तं प्रसन्नो। भगवान शंकरनाथ त्रिलोकीनाथ बड़े ओगल दानी है, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं शंकर जी। पता है, अगर आप उसके सामने कुछ मांगने जा रहे हो ना, अगर चोरी करने की दृष्टि से भी अगर शंकर जी के पास जा रहे हो ना,
तो शंकर जी जो हैं उस समय भी आपकी पुकार को सुनेंगे। एक चोर भगवान शंकर जी के पास गया, शंकर जी से कहा, हे प्रभु कुछ तो बता दो मार्ग, कहाँ से चुरा ले धन, कहाँ से चुरा ले माल है? शंकर ने कहो काहे चिंता करते हो, सर ऊपर उठाकर देखो। शंकर के भक्त ने सर उठाकर देखा तो शिव जी के ऊपर बहुत बड़ा घंटा लगा हुआ था, बड़ा घंटा लगा हुआ था। चोर ने जैसे ही देखा कांसे का घंटा, तो अरे वाह भैया 2-4 दिन की व्यवस्था हो गई। अब चोर ने जैसे घंटा देखा तो मन में विचार से आया, अब तो धन तो दिखा दिया, अब निकालूं कैसे, अब निकालूं कैसे, ये भी तो बात है, सीढ़ी तो है नहीं। बोलो हर हर, बोलो हर शंभू। अब भैया चोरी कैसे करे? तो शंकर जी ने कहा तू की भी चिंता ना करो, मैं हूं ना, तुम ऐसा करो अपना जो पैर है वो मेरे सर पे रखो और घंटा निकाल लो। शंकर जी ऐसे, अगर भूखा व्यक्ति चला जाए, चोरी करने की दृष्टि चला जाए, शंकर वह भी दे दिए। शंकर के ऊपर शिवलिंग के ऊपर खड़ा हुआ और घंटा निकाल लिया। जैसे घंटा निकाला चोर, भगवान साक्षात प्रकट हो गए। बोलिए ओगरदानी भगवान की। जैसे ही डमरूधारी ओगरदानी मृगछालाधारी प्रकट हुए ना, तो शंकर जी ने बोले उस चोर राजा से, चोर भैया से, अरे बेटा, अरे भक्तराज मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो उस समय भक्तराज से शंकर जी ने बड़ी सुंदर सी बात कही कि बोले, हे भक्तराज, संसार के लोगों को मैंने देखा है, किसी ने दूध चढ़ाया, किसी ने दही चढ़ाया, किसी घी चढ़ाया, कोई शहद चढ़ाया, कोई शक्कर चढ़ाया, कोई ये चढ़ाया तो कोई वो चढ़ाया, लेकिन आज तक किसी ने अपना शरीर नहीं चढ़ाया। तूने तो मेरे ऊपर पूरा शरीर चढ़ा लिया रे, पूरा शरीर चढ़ा लिया, मांग क्या मांगना चाहता है? ऐसे हैं मेरे शंभु। इस प्रकार से भगवान शंकर जी ने उस भक्तराज की सारी इच्छाएं को पूर्ण किए हैं। और शिव पुराण के माध्यम में मेरे भाई ऐसे अनेक सी लीलाएं का वर्णन बताते हुए राजा परीक्षित की कथा अब यहाँ पर फिर से आई कि एक दिन राजा परीक्षित जो हैं वन में शिकार खेलने को गए, और वन में शिकार खेलते खेलते शंकर जी के प्रिय भक्त प्रहलाद, भक्त शिव के दानी ओगरदानी नंदी महाराज, कार्तिकेय, कुबेर, वीरभद्र, कीर्तिमो, ऐसे समस्त देवगण भूत प्रेत, देखिए शंकर के साथ जितने भी रहते हैं ना, सब ओगरदानी लोग रहते हैं। इसीलिए कहते हैं शंकर की पूजा करने के पहले भक्त की पूजा करना चाहिए। शंकर जी उसी समय प्रसन्न होंगे जब आप नंदी की पूजा करोगे। विष्णु भगवान उसी समय प्रसन्न होंगे जब आप उनके वाहन गरुड़ देव की पूजा करोगे। गणेश जी उसी समय प्रसन्न होंगे जब उनके मूषक की पूजन करोगे। भगत के बस में भगवान